Good morning, students. Today we will discuss about the plasma membrane. In the previous lecture we have discussed about cell wall, and now we will discuss about the plasma membrane. Just inside the cell wall in the plant cell, the plasma membrane is present. किसी भी लिविंग सेल की जो बाउंड्री होती है, कोई भी लिविंग सेल हो, वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसकी जो बाउंड्री है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, बायोमेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, बायोमेम्ब्रेन, ये सारे किसके नाम है? इसी के नाम होते हैं। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अगर प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, चाहे कोई प्लांट सेल हो, कोई एनिमल सेल हो, अगर किसी भी चीज को हम सेल बोल रहे हैं ना, उसकी जो लिमिटिंग बाउंड्री है वो क्या कहलाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। ये लिविंग होती है, ये थिन होती है, इलास्टिक होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये मैं कल डिस्कस कर चुकी हूँ, कल के लेक्चर में आपसे सेमी परमिएबल, परमिएबल, ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो है आपकी मेम्ब्रेन के द्वारा दर्शाई जाएंगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ ए सेल विच इज थिन, इलास्टिक एंड सिलेक्टिवली परमिएबल। और अगर आप एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आपको एक लाइन की तरह दिखती है। इसकी इलेबोरेट स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हो, इसकी अगर आप फाइन स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो वी विल यूज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेबोरेट का मतलब होता है बेटा डिटेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हो तो वी विल यूज द माइक्रोस्कोप। विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय नोल एंड रस्का। नोल एंड रस्का दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था, इसकी डिस्कवरी की थी। नोल एंड रस्का के द्वारा ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप इस जो पतली लाइन आपको नजर आ रही है उसके बारे में आप डिटेल देख सकते हो। इसके अलावा सेल के अंदर जितने भी छोटे सेल ऑर्गेनेलीज मिलते हैं उन सभी की बाउंड्री भी सेम इसी सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन की होती है। पानी के लिए सेमी परमिएबल और सब्सटेंसेस के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल ये मेम्ब्रेन होती है। इसकी कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, काम की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, सब में ये एक जैसी ही पाई जाती है। सॉरी, इसकी कॉम्पोजिशन में प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं और लिमिटेड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन, लिपिड एंड लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट्स की यहाँ पर प्रेजेंस देखी जाती है। प्रोटीन की बाई लेयर होती है, 2 लेयर में मिलता है। लिपिड की भी क्या होती है बच्चों? बाई लेयर ही होती है। अब इसकी अरेंजमेंट के लिए, अरेंजमेंट के हिसाब से किस तरीके से ये लिपिड और प्रोटीन अरेंज होते हैं, ओवर द टाइम बहुत सारे मॉडल दिए गए। सबसे पहले एक मॉडल आया था डेनियल डेविसन का 1935 में। डेविसन 1935 में इन्होंने एक सैंडविच मॉडल या लैमिलर मॉडल आप इसको बोल सकते हो, लैमिलर मॉडल दिया था। और इस मॉडल में इन्होंने बोला जी प्रोटीन की 2 लेयर हैं, प्रोटीन की 2 लेयर हैं जिनके बीच में 2 लिपिड की लेयर इस तरीके से लगी हुई है। तो लैमिलर मॉडल इसको बोल दिया गया जी। प्रोटीन की 2 लेयर हैं जिनके बीच में आपको 2 लिपिड की लेयर देखने को मिल जाती है। इसके हिसाब से ये माना करते कि इसको सैंडविच मॉडल भी बोला गया था। सैंडविच मॉडल क्यों बोला गया था? इन्होंने ये माना था कि प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड की एक बाय लेयर होती है जो 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में फिट हुई होती है। तो ये प्रोटीन की लेयर होगी, ये प्रोटीन की, और ये दोनों किसकी हो गई? लिपिड की। इस तरीके से एक सैंडविच जैसे आप बनाते ना, ब्रेड के बीच में कोई भी सामान रख दिया, तो इसको एक सैंडविच मॉडल भी नाम दे दिया गया, सैंडविच। ठीक है, बाद में इस मॉडल को प्रस्तावित जब किया गया था उसके बाद में भी इस पर रिसर्च करती गई, क्योंकि ये मॉडल ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे आगे उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाया, उनके साथ जस्टिफाई आंसर नहीं दे पाया था वो। तो बाद में 1972 में एक और मॉडल आया जो आज तक भी हम लोग मानते हैं, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एंड व्हाट दिस मॉडल सेज, ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। आपने ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है। इन्होंने बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या इन्होंने बोला
इन्होंने बोला जी कि आप जिस हिसाब से एक लेयर बांध रहे हो ना, ऐसा नहीं है। एक प्रोटीन जो है यहाँ पे दो प्रकार के हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इस तरीके से प्रोटीन ने अपने आप को अरेंज किया है। जो बड़े बड़े मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, दीज ऑल आर प्रोटीन, ठीक है। इस तरीके से प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से प्रोटीन होते हैं बड़े बड़े। तो जो बाहर सरफेस की तरफ है उन्हें हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल रहे हैं। जैसे ये वाला एक्सट्रिंसिक है और ये वाला इंट्रिंसिक है। और इनके बीच में कहीं आपको लिपिड मिलेगा। इस तरीके से लिपिड अरेंज होता है। इसकी हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। इस तरीके से ये देखो, ये एक ये जो मैं बना रही हूँ ना अभी आपको, ये सब के सब क्या है, आपके लिपिड मॉलिक्यूल है। इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। तो इसका एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर रहना, हाइड्रोफिलिक पानी की तरफ रहना, टेल होती है। और ये दो लेयर है, देखो दो लेयर होगी ना, दो ये ऐसे इस तरीके से। यहाँ भी ये आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन, और इसके साथ आपको कई बार कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई मिल सकती है। इस तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई मिल सकती है। तो ये हो गया बच्चों आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल ने जस्टिफाई किया कि कैसे कोई चीज किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बड़ी इजीली अंदर बाहर हो जाती है। क्योंकि जो लैमिलर मॉडल था वो तो इस तरीके से बना हुआ था कि आप उसमें से आर पार कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो ये मॉडल ये बोलता था कि जो आपकी लेयर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो दो लेयर की बनी हुई होती है, जिसमें एक लिपिड बाइलेयर होती है, एक ये वाली लिपिड की लेयर है। उसके साइडों में दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर होती है। प्रोटीन जो बाहर मिलेगा वो एक्सट्रिंसिक होता है, प्रोटीन जो बीच में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन इन लिपिड की लेयर के बीच में धसा हुआ होता है कंप्लीटली। और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये सुपरफिशियली आपके मतलब लिपिड लेयर के ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये मॉडल आपको इतना ही जानना जरूरी है, उससे ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। करती क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? देखो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो है, इसने सेल की जो है ना एक फॉर्म दी हुई है। तो पहला क्या है, इट गिव्स फॉर्म टू द सेल। इसने एक सेल को फॉर्म यानी शेप दी हुई है। इसकी एक आइडेंटिटी है सेल की, हाँ अगर ये बाउंड्री यहाँ पे यहाँ तक है तो ये इसकी वो है। इसने सेल को इंडिविजुअलिटी दी हुई है। इट गिव्स द सेल इंडिविजुअलिटी, इट गिव्स द सेल इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब सेल की एक आइडेंटिटी है। भी ये एक सेल है, ये दो तीन सेल है ना, तो ये मर्ज नहीं हो रही है, इनकी मेम्ब्रेन ने इनको अलग अलग किया हुआ है। ये सेल को इंजरी से बचाती है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजुरीज। सेल को इंजुरी से बचाने का काम ये करती है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, चीजों को अंदर आने, कोई भी खतरनाक चीज को अंदर आने नहीं देती है। ये सभी कंटेंट को अपनी जगह पे रखती है। ये सभी कीप द सेल टुगेदर, सभी सेल को जोड़ के रखती है और अनवांटेड चीजों को अंदर आने नहीं देती। अनवांटेड जो मटेरियल है उसको रोकती है, उसके लिए बैरियर का काम करती है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, मतलब कि किस काम में ये आ रही है। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज की हम कल बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट चीजों को ये करते हैं, जिसमें हम लोग डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस ऐसी बातें करेंगे। आपने शायद सुना भी होगा, कल भी मैंने थोड़ा बहुत इसका जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में। तो आज के लिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यही खत्म करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, किन किन चीजों से वो बनी होती है, कौन कौन से उसके मॉडल दिए गए थे, कौन सा एक्सेप्टेड मॉडल है सिंगर निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और क्या क्या उसके फंक्शंस हैं। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किए जाने वाले, परफॉर्म किए जाने वाले फंक्शंस जो खुद परफॉर्म करती है। जैसे कि ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आगे के सभी। आप जब तक भी पढ़ोगे आपको ऑस्मोसिस डिफ्यूजन कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलेगा। आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो कल उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।